Hello students. So let us continue with the next question number 6, and the question is define point transformation and prove that Lagrange's equations are invariant under point transformation. पहले तो बात यह है कि पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन होती क्या है, फिर उसके बाद हमने चेक करना है, प्रूव करना है कि पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन के तहत जो Lagrange's इक्वेशन है वो इनवेरिएंट होती है, मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सिंपली पर पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन, इफ देयर एग्जिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन सेट ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स q1 q2 so on qn to another set of generalized coordinates capital letters में capital Q1 capital Q2 so on capital Q1, that is capital Qi is function of Q1 Q2 so on Qn, such transformations are called point transformation। तो अल्टीमेटली बोलने का मतलब ये हुआ, सिंपल भाषा में अगर बात करें तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी, तो हमने क्या किया, स्मॉल Q1 Q2 सो ऑन Qn से कैपिटल Q1 Q2 Qn तक जो भी हमने ट्रांसफॉर्मेशन की, दैट इज कॉल्ड सिंपली पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन। वी डिफाइन इनवर्स पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन। अब इनवर्स कैसे डिफाइन करेंगे, तो इनवर्स पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, जो कन्वर्स थी, रिवर्स थी, वो थी कैपिटल Qi इज इक्वल टू कैपिटल Qi ऑफ Q1 Q2 सो ऑन Qn। तो इनवर्स होगी स्मॉल Qi इज इक्वल टू स्मॉल Qi ऑफ Q1 Q2 सो ऑन Qn। ठीक है जी। तो इस तरह की जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी उसको बोलेंगे हम इनवर्स पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद अब हमने चेक करना है कि जो Lagrange's इक्वेशन ऑफ मोशन है वो अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन इनवेरिएंट है, मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। देखते हैं जरा। वी नो कैपिटल L इक्वल टू कैपिटल L ऑफ Q डॉट T, पता है आपको, Lagrange नहीं होता है। Q मीन्स Q रो, Q डॉट मीन्स Q रो डॉट, T एज इट इज, टी रो वेरीज फ्रॉम 1 to n। तो स्मॉल Q रो स्मॉल Qi इन टर्म्स ऑफ कैपिटल Qi, तो स्मॉल Q चेंज्ड टू कैपिटल Q रो डॉट T। कैपिटल Q रो मीन्स कैपिटल Q रो डॉट मीन्स कैपिटल Q डॉट T एज इट इज, टी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्मॉल Q में L था वही आपका कैपिटल Q में L आ गया। तो देयर इज नो चेंज, दे आर सेम। तो इसका Lagrange इज इनवेरिएंट अंडर पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद वी नो Lagrange's इक्वेशन ऑफ मोशन इज, Lagrange's इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, डी ऑफ कर लिया ओवर कर ली Q रो डॉट माइनस कर लिया ओवर कर ली Q रो इक्वल 0, एल इज फंक्शन ऑफ Q डॉट एंड T। ठीक है। तो क्योंकि कैपिटल L स्मॉल लेटर्स में Q रो डॉट T और कैपिटल L कैपिटल लेटर्स में Q डॉट T, मतलब एक पॉइंट का सेट ये था, एक पॉइंट का सेट ये था, और दोनों पॉइंट्स के सेट के ऊपर L की वैल्यू सेम है। तो हमने क्या किया, इस L को जो कि स्मॉल पॉइंट्स के ऊपर था इज रिप्लेस्ड विद द पॉइंट्स विद कैपिटल लेटर्स, सो देयर इज नो चेंज। तो देयर इज नो चेंज, सो वी रिप्लेस दिस कैपिटल L small q dot T with capital Q dot T capital letters, and we get this equation। तो हमारे पास ये रिजल्ट बन गया, which shows that Lagrange's equation of motion are invariant under point ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों इक्वेशन सेम आ गई, स्मॉल Q1 Q2 Qn और कैपिटल Q1 Q2 Qn जो हमने पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन ली थी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो दे आर इनवेरिएंट। लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 में Lagrange's, क्वेश्चन नंबर 6 में आपने देख लिया कि Lagrange's इक्वेशन ऑफ मोशन में तो फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हैमिल्टन में फ़र्क पड़ जाता है। जब आप पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन हैमिल्टन के केस में अप्लाई करेंगे तो उस केस में हैमिल्टन हमारा चेंज हो जाता है, और चेंज होकर क्या बनता है देखो जरा। एंड क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पेपर में आया हुआ ये। शो दैट the configuration of dynamical system is defined by generalized coordinate Q1 Q2 so on Qn with h q p t as Hamiltonian। पता है आपको ये h q p t, h is function of q, p means generalized momenta and p is generalized momenta। ठीक है, मतलब जब स्मॉल Q1 Q2 Qn आपके जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट से थे तो हैमिल्टन होता था ये। तो दिस इज अवर हैमिल्टन एंड p इज जनरलाइज्ड मोमेंटा। अब हमने क्या किया, एक नया सेट लिया जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का Q1 Q2 सो ऑन Qn कैपिटल लेटर में भी न्यू सेट ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन। ये कोऑर्डिनेट इस तरीके से लिए कैपिटल लेटर्स में कि हमने अप्लाई कर दी पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज Q रो इज इक्वल टू Q रो ऑफ Q T। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन हमने अप्लाई कर दी। तो बोलता है कि अगर आप पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन इन केस ऑफ हैमिल्टन एंड मोमेंटा अप्लाई करें तो बिफोर पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन अगर हैमिल्टन h है
तो आफ्टर पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन हैमिल्टन बन जाएगा के। इन दिस केस नथिंग बट दिस इज इक्वल टू एच माइनस समेशन रो इक्वल टू 1 to n पी रो करली क्यू रो ओवर करली टी एंड दिस क्यू रो इज फंक्शन ऑफ क्यू कॉमा टी। और ये जो बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन मोमेंटा स्मॉल पी था वो आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन मोमेंटा बन जाएगा पी जे, पैर में जे, पी जे सिर के ऊपर एन इज इक्वल टू समेशन रो इक्वल टू 1 to n पी स्मॉल पी रो करली क्यू रो ओवर करली कैपिटल क्यू रो इज फंक्शन ऑफ क्यू एंड टी। तो अल्टीमेटली बोलने का मतलब ये हुआ कि बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन अगर हैमिल्टन एच है तो आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन हैमिल्टन बन जाएगा कैपिटल के। बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन मोमेंटा अगर पी है तो आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन मोमेंटा बन जाएगा पी जे एन। इसको हम कैपिटल पी भी लिख सकते हैं अपनी सुविधा के लिए, वी कैन राइट इट एज कैपिटल पी आल्सो। और प्रूव दैट मोमेंटा एंड हैमिल्टन चेंजेस ड्यू टू पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ से भाई दो रिजल्ट हो गया आपके। लैग्रेंजेस को कोई फर्क नहीं पड़ता, लैग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ मोशन आर इनवेरिएंट अंडर पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन बट हैमिल्टन एंड मोमेंटा चेंजेस इन पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखते हैं जरा कैसे। वी नो हैमिल्टन इज गिवन बाई बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन हैमिल्टन क्या होता है, एच इक्वल रो इक्वल टू 1 to n क्यू रो डॉट पी रो माइनस कैपिटल एल, पता हमें ये होता है, ठीक है जी। उसके बाद इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख दिया, दिस इम्प्लाई कैपिटल एल इज इक्वल टू कैपिटल एल बन गया आपका रो इक्वल टू 1 to n क्यू रो डॉट पी रो माइनस कैपिटल एच, यहाँ से एल निकाल दिया मैंने। नाउ लेट अस अप्लाई पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन। इसके ऊपर पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की। वी नो अंडर पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन लैग्रेंजियन कैपिटल एल इज इनवेरिएंट, लैग्रेंजियन कैपिटल एल इज, यहाँ लिख लेना आपने, वी नो अंडर पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन लैग्रेंजियन कैपिटल एल इज इनवेरिएंट। ओके, लेट कैपिटल के बी न्यू हैमिल्टन, ठीक है। जब पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की तो हमने मान लिया हैमिल्टन बन गया एच से के और मोमेंटा बन गया पी से पी की पावर एन जे, ठीक है, बी न्यू जनरलाइज मोमेंटा। सो दिस इम्प्लाई, तो क्या बन जाएगा एल इक्वल टू रो इक्वल टू 1 to n क्यू की जगह आ गया कैपिटल क्यू बिकॉज वी हैव अप्लाइड पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन, पी रो की जगह आ गया पी रो एन माइनस कैपिटल के, एच की जगह आ गया कैपिटल के। ये हमने सपोज कर दिया कि जब आपने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की तो मोमेंटा बन गया के, सॉरी हैमिल्टन बन गया के, मोमेंटा बन गया पी एन। तो हमने क्या किया, पी और एच को रिप्लेस कर दिया नए मोमेंटा और नए हैमिल्टन के साथ। उसके बाद इस साइड लेफ्ट साइड में एल की वैल्यू रख दी, एल की वैल्यू रखने के बाद ये बन गया आपका क्यू रो डॉट का मतलब ये आ गया पी रो, क्यू रो डॉट का मतलब डी क्यू रो बटा डी टी, डी टी से हमने मल्टीप्लाई किया तो माइनस एच डी टी। आप एक किस्म से ये मान लो कि हमने इस पूरी इक्वेशन को दोनों साइड डी टी से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो डी टी से मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ बचेगा डी क्यू रो, ये बन गया एच डी टी, पी एन रो, क्यू रो डॉट हो गया कैपिटल, सॉरी क्यू कैपिटल क्यू रो डॉट हो गया डी क्यू रो बटा डी टी आना था क्योंकि हमने डी टी से थ्रू आउट मल्टीप्लाई किया तो बन गया माइनस के डी टी। इसको कर दिया नंबर 1। नाउ स्मॉल क्यू रो इज फंक्शन ऑफ कैपिटल Q1 Q2 सो ऑन Q1 कॉमा टी बिकॉज वी हैव अप्लाइड पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन। तो पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन ये होती है, तो यहाँ से हमने इसकी डिफरेंशियल फॉर्म निकाली, डी क्यू रो इक्वल टू समेशन, क्योंकि रो ऑलरेडी यूज हो रहा तो जे वेरीज फ्रॉम 1 to n ले लिया, करली क्यू रो बटा करली कैपिटल क्यू जे, क्यू रो इज फंक्शन ऑफ क्यू एंड टी इंटू डी क्यू जे प्लस डी करली क्यू रो ओवर करली टी डी टी। इसको कर दिया नंबर 2। अब इस डी क्यू रो को उठाओ और यहाँ रख दो नंबर 1 में, इस डी क्यू रो को उठाओ और यहाँ रख दिया, ये आ गया समेशन रो इक्वल टू 1 to n पी रो डी क्यू रो, ये सारा रख दिया हमने माइनस एच डी टी, ठीक है जी, इक्वल टू वाला सेम समेशन रो इक्वल टू 1 to n पी रो एन डी क्यू रो माइनस के डी टी, ठीक है। इस रो को हम जे से रिप्लेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ डी क्यू जे है, यहाँ डी क्यू रो है, जे की वेरिएशन भी 1 to n है, रो की वेरिएशन भी 1 to n है, तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो अपनी सुविधा के लिए वी कैन रिप्लेस दिस रो बाई जे इक्वल टू 1 to n। तो यहाँ आ जाएगा पी जे एन डी क्यू जे माइनस के डी टी, तो वी कैन रिप्लेस। उसके बाद क्या किया हमने, दोनों साइड से हमने डी क्यू जे के कॉप्शन इक्वेट किए, पहले डी क्यू जे के कॉप्शन फिर डी टी के कॉप्शन, पहले डी क्यू जे के कॉप्शन इक्वेट किए। तो यहाँ पर डी क्यू जे का कॉप्शन है, यहाँ पर डी क्यू जे का कॉप्शन है स्मॉल पी रो समेशन रो इक्वल टू 1 to n पी रो और करली क्यू रो ओवर करली क्यू जे, ठीक है जी। इस साइड डी क्यू जे का, इसको यू कैन रिप्लेस दिस रो बाई जे। अगला स्टेप में इसको आप लिख सकते हैं इक्वल टू
इसके फर्दर इक्वल टू समेशन जे इक्वल टू 1 to n पी जे एन डी क्यू जे माइनस के डी टी, फिर डी क्यू जे का कॉप्शन इक्वेट कर दिए। तो यहाँ पर डी क्यू जे का कॉप्शन आया रो इक्वल टू 1 to n पी रो करली क्यू रो ओवर करली क्यू जे, और यहाँ पर डी क्यू जे का कॉप्शन आया पी जे एन। और यहाँ पर डी टी का कॉप्शन है, यहाँ पर डी टी का कॉप्शन है कैपिटल के, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर डी टी का कॉप्शन है कैपिटल के, यहाँ डी टी का कॉप्शन है कैपिटल एच, और अंदर डी टी का कॉप्शन है समेशन रो इक्वल टू 1 to n पी रो करली क्यू रो ओवर करली टी, और दोनों का ऑप्शन को इक्वेट करके फिर हमने ये लिख दिया, ये आ गया हमारे पास। तो पी जे एन आ गया, समेशन रो इक्वल टू 1 to n पी रो करली क्यू रो ओवर करली कैपिटल क्यू जे, और कैपिटल के आ गया कैपिटल एच माइनस समेशन रो इक्वल टू 1 to n पी रो करली क्यू रो ओवर करली टी। यही हमने प्रूव करना था। उसका नोट फॉर्म रिजल्ट, इफ स्मॉल क्यू इज इक्वल टू स्मॉल क्यू ऑफ कैपिटल Q1 कैपिटल Q2 सो ऑन कैपिटल Qn, मतलब अगर आपकी पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन है स्मॉल क्यू से कैपिटल क्यू की तरफ, बी अ पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन इंडिपेंडेंट ऑफ टी। अभी आप अगर ध्यान दें तो हम स्मॉल में साथ में स्मॉल टी इन्वॉल्व कर रहे थे, बोलता कि अगर ये पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन टी से इंडिपेंडेंट हो जाए तो उस केस में हैमिल्टन में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन जो हैमिल्टन था वही आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाता है। अगर यहाँ से टी को हटा दें तो हैमिल्टन भी इनवेरिएंट हो जाता है अंडर पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन। दैट इज इफ पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम देन हैमिल्टन इज कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन हैमिल्टन इज सेम। उसके बाद आगे एक न्यूमेरिकल है इसके बेस पे, द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए नॉन डायनेमिकल सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट स्मॉल क्यू। बोलता है एक आपको डायनेमिकल सिस्टम, नॉन डायनेमिकल सिस्टम दे रखा है, ठीक है, तो उसकी जो भी डिफाइनिंग है दैट इज गिवन बाय स्मॉल क्यू, दैट डिपेंड्स ऑन स्मॉल क्यू एंड इट्स बिहेवियर बाय हैमिल्टन फंक्शन एच क्यू पी टी इक्वल दिस। और इसका जो बिहेवियर है इक्वेशन का दैट इज गिवन बाय हैमिल्टन एंड दैट इज गिवन बाय ए स्मॉल पी स्क्वायर प्लस बी स्मॉल क्यू इंटू क्यू प्लस टी का होल स्क्वायर। ये एच आपको दे रखा है, फिर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स। अ पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन इज मेड टू जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कैपिटल क्यू इक्वल टू स्मॉल क्यू प्लस टी। फिर क्या किया हमने, एक पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की इस सिस्टम के ऊपर। कैसे अप्लाई की, कैपिटल क्यू इज इक्वल टू स्मॉल क्यू प्लस टी, मतलब कैपिटल क्यू इन टर्म्स ऑफ स्मॉल क्यू एंड टी। तो बोलता फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग न्यू हैमिल्टन के। तो बोलता अगर आप ये पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं इस सिस्टम के ऊपर, तो बताओ इस सिस्टम के अनुसार जो नया हैमिल्टन बनेगा वो क्या होगा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ न्यू हैमिल्टन। तो देखते हैं, वी नो इफ़ कैपिटल क्यू इज इक्वल टू कैपिटल क्यू ऑफ क्यू कॉमा टी, मतलब अगर आपने ये पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की तो हमारे पास मोमेंटा होता है पी जे एन इक्वल टू रो इक्वल टू 1 to n स्मॉल पी रो करली क्यू रो ओवर करली कैपिटल क्यू जे क्यू टी, और मोमेंटा होता है सॉरी ये हैमिल्टन होता है कैपिटल के इज इक्वल टू एच माइनस रो इक्वल टू 1 to n पी रो करली क्यू रो ओवर करली टी। अब ट्रांसफॉर्मेशन क्या देखिए, कैपिटल क्यू इज इक्वल टू स्मॉल क्यू प्लस टी, तो यहाँ से स्मॉल क्यू निकालो, स्मॉल क्यू आ जाएगा कैपिटल क्यू माइनस टी। तो देखते हैं अब इस ट्रांसफॉर्मेशन के अनुसार निकालो वैल्यू जरा, पी जे एन, ठीक है, तो पी जे एन इक्वल टू कितने मोमेंटा है यहाँ पे हमारे पास, एक ही मोमेंटा है, वी हैव ओनली वन मोमेंटा अकॉर्डिंग टू एच। तो ये बन जाएगा पी रो बन गया स्मॉल पी करली क्यू रो ओवर करली क्यू जो बन गया करली क्यू ओवर करली क्यू, करली स्मॉल क्यू बटे करली क्यू, बिकॉज वी हैव ओनली वन मोमेंटा वन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। तो अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव दिस इक्वेशन रिड्यूस्ड टू पी करली क्यू ओवर करली कैपिटल क्यू। तो स्मॉल पी एज इट इज, स्मॉल क्यू का डायरेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल क्यू, ये स्मॉल क्यू है, इसको विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल क्यू डिफरेंशिएट करेंगे तो डेरिवेटिव आएगा 1, तो इसका लिए बच गया स्मॉल पी, और इसको नाम दे दिया मैंने कैपिटल पी, कोई दिक्कत नहीं। एंड कैपिटल के, अब इसको देखते हैं ज़रा, तो मोमेंटा हमारे पास आ गया ये कैपिटल पी, स्मॉल पी की वैल्यू बन गई कैपिटल पी, मतलब नाम दे दिया इसको कैपिटल पी। उसके बाद हैमिल्टन कैपिटल के इज इक्वल टू कैपिटल एच माइनस ये, फिर क्योंकि हमारे पास एक ही मोमेंटा तो पी करली क्यू ओवर करली टी, तो कैपिटल के इज इक्वल टू कैपिटल एच माइनस पी स्मॉल क्यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, जब क्यू को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करेंगे तो डेरिवेटिव आएगा -1, तो माइनस पी इंटू -1 ये बन गया एच प्लस स्मॉल पी। तो कैपिटल के आ गया आपका एच प्लस स्मॉल पी, ठीक है जी। तो एच हमारे पास ऑलरेडी है, एच है हमारे पास ये, ठीक है जी,
आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन स्मॉल p बन गया कैपिटल P, तो इस स्मॉल p की जगह आ जाएगा कैपिटल P, a और b कांस्टेंट एज इट इज़, स्मॉल q की जगह आ जाएगा q माइनस t, तो कैपिटल K बन जाएगा आपका, कैपिटल K बन गया h प्लस p, h मीन्स a p स्क्र, p की जगह आ गया कैपिटल P स्क्र, ये कैपिटल ध्यान रखना, a कैपिटल P स्क्र प्लस b स्मॉल q की जगह आ गया कैपिटल Q माइनस t, ठीक है जी, q प्लस टी, स्मॉल q प्लस टी आ गया कैपिटल Q स्क्र प्लस h प्लस p है, h प्लस स्मॉल p है, तो p की वैल्यू कैपिटल P आ गई कैपिटल P। सो दिस इज़ द हैमिल्टन आफ्टर पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये हमारा क्वेश्चन है हमारे पास, ये बन गया आपका हैमिल्टन, फाइनल स्टेज में हैमिल्टन आपका बन गया आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब ये आपको बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन जो हैमिल्टन दे रखा था, ये हमने यहाँ पे कैपिटल H की वैल्यू यूज़ की ये, बट स्मॉल p को रिप्लेस कर दिया कैपिटल P से, ठीक है जी। स्मॉल q इज़ गिवन बाई कैपिटल Q माइनस टी एंड Q प्लस टी इज़ गिवन बाई कैपिटल Q, तो यहाँ पर सारी वैल्यू रख दी एंड वी गेट दिस कैपिटल K न्यू मोमेंटा। तो उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। अभी थी पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन, अब आगे कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होती हैं? डिफाइन कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा नाम है इसका कॉन्टैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन एंड लैग्रेंजिस ब्रैकेट। पहले तो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है उसकी बात करेंगे, फिर बात करेंगे लैग्रेंजिस ब्रैकेट्स क्या होती हैं, एंड इट इज़ अगेन वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट हियर, लैग्रेंजिस ब्रैकेट। तो पहले कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, let small q1, q2, so on, qn be generalized coordinates and small p1, p2, so on, pn be associated momentas. If capital Q is equal to capital Q of q, p and capital P is equal to capital P of q, p, ध्यान रखना मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कैपिटल Q लिया हमने फंक्शन ऑफ स्मॉल q स्मॉल p, कैपिटल P लिया हमने फंक्शन ऑफ स्मॉल q स्मॉल p, सच दैट ये इस तरीके से हमने ट्रांसफॉर्मेशन ली, ये कैपिटल Q एंड कैपिटल P इन टर्म्स ऑफ स्मॉल q एंड स्मॉल p इस तरीके से लिए, सच दैट देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन कैपिटल F Q, P विद द प्रॉपर्टी। मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन आपने इस तरीके से ली कि आपको अगर ये फंक्शन मिलता है, इफ दिस फंक्शन एग्जिस्ट विद द प्रॉपर्टी, व्हाट इज द प्रॉपर्टी? df इज इक्वल टू समेशन रो इक्वल टू 1 to 1 p रो dq रो, स्मॉल p रो d स्मॉल q रो माइनस रो इक्वल टू 1 to 1 कैपिटल p रो d कैपिटल q रो, या वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको? df इज इक्वल टू स्मॉल p dq, p रो मीन्स p, dq रो मीन्स dq, p रो मीन्स कैपिटल P, dq मीन्स कैपिटल dq, तो df आ गया p dq माइनस p dq, स्मॉल p dq माइनस कैपिटल P dq, देन सच टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो बोलता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगी, ये ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल कहलाएगी अगर आपको कोई फंक्शन f मिल जाए और इस तरीके से मिले कि वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे। If this f satisfy this relation, then this transformation is called canonical transformation। याद करना इसको, न्यूमेरिकल में यूज होगा आगे जाके फार्मूला है उसका। लैग्रेंजिस ब्रैकेट, लैग्रेंजिस ब्रैकेट क्या होती है ध्यान से देखना जरा। लेट कैपिटल U, कैपिटल V बी एनी टू मेंबर्स ऑफ सेट ऑफ वेरिएबल्स q1, q2, so on, qn, p1, p2, so on, pn। आपके पास ये 2n वेरिएबल दे रखे हैं, n वेरिएबल ये दे रखे हैं, n वेरिएबल ये दे रखे हैं, n आपके जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं, n आपके मोमेंटास हैं। इन 2n वेरिएबल्स में से हमने कोई दो उठाए जिसको नाम दे दिया हमने कैपिटल U कैपिटल V। अब ये कैपिटल U कैपिटल V q1 q2 हो सकता है, q1 qn हो सकता है, q2 pn हो सकता है, q1 p1 हो सकता है, qn p2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमने इन 2n में से ये दो उठाए, देन द लैग्रेंजिस ब्रैकेट एसोसिएटेड विद ट्रांसफॉर्मेशन, कैपिटल Q इक्वल टू कैपिटल Q ऑफ Q P T, ऊपर ध्यान रखना T नहीं लिया था हमने, जब आपने कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की थी तो हमने सिर्फ वेरिएबल और जनरलाइज्ड मोमेंटास लिए थे। यहाँ पर जब आप ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं, लैग्रेंजिस ब्रैकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो T इन्वॉल्व कर रहे हैं साथ में। कैपिटल Q इक्वल टू कैपिटल Q ऑफ Q P T, कैपिटल P इज इक्वल टू कैपिटल P ऑफ स्मॉल Q P T इज डिनोटेड बाई, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, लेट कैपिटल U, V बी एनी टू मेंबर्स ऑफ दिस सेट, then Lagrange's bracket associated with this transformation, then Lagrange's bracket associated with this transformation is denoted by closed bracket में UV। यहाँ पर आप बीच में कॉमा भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लोज्ड ब्रैकेट में U, V, बट इट इज़ नॉट मल्टीप्लिकेशन माइंडेड,
ठीक है, दिस इज़ नॉट ए मल्टीप्लिकेशन, दिस इज जस्ट रिप्रेजेंटेशन। कैपिटल यू वी क्लोज ब्रैकेट में एंड इज गिवन एज, और इसकी वैल्यू होती है समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की है इसके तहत करली ओवर करली यू ऑफ कैपिटल क्यू आई इंटू करली ओवर करली वी ऑफ कैपिटल पी आई। माइंड इट, ध्यान रखना, पहले क्यू आई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू यू इंटू पी आई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वी माइनस फिर क्यू आई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वी, पी आई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू यू। यहाँ क्यू आई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू यू है, ध्यान रखना ये यू है। क्यू आई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू यू, पी आई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वी। मतलब नीचे वालों को देख के यहाँ पर यू भी लिखा हमने, पहले नीचे पहले सेट में पहले यू वी आएंगे फिर वी यू आएंगे, और ऊपर सेम रहेगा, ऊपर क्यू आई पी आई क्यू आई पी आई। मतलब करली क्यू आई ओवर करली यू, करली पी आई ओवर करली वी माइनस करली क्यू आई ओवर करली वी, करली पी आई ओवर करली यू। कन्फ्यूजन नहीं रखना, ध्यान रखना, ऊपर क्यू आई पी आई सेम रहेंगे, नीचे इनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, पहले यू फिर वी फिर वी फिर यू। तो इस डिफाइनिंग के अनुसार हमने लैग्रेंजेस ब्रैकेट डिफाइन की, यू वी क्लोज ब्रैकेट, एंड यू वी क्लोज ब्रैकेट इज नथिंग बट दिस इज इक्वल समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n करली कैपिटल क्यू आई बटे करली यू, करली पी आई बटे करली वी माइनस करली क्यू आई बटे करली वी, करली पी आई बटे करली यू। सिंपल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट लैग्रेंजेस ब्रैकेट रिमेन्स इनवेरिएंट अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है जी, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के तहत लैग्रेंजेस ब्रैकेट जो है वो इनवेरिएंट होती हैं। और राइट अ नोट ऑन जकोबियन मैट्रिक्स ऑफ ए कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। जकोबियन मैट्रिक्स, जकोबियन आपने आई थिंक पढ़ा होना चाहिए आपको, बीएससी लेवल में था कि जकोबियन कैसे डिफाइन करते हैं हम। तो राइट अ नोट ऑन जकोबियन मैट्रिक्स ऑफ ए कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसे भी पूछ सकता है, या लैग्रेंजियन ब्रैकेट्स आर इनवेरिएंट अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसे भी पूछ सकता है। तो इसके लिए थोड़ी सी आपको 2-3 चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, देखते हैं बारी बारी से। वी नो लैग्रेंजेस ब्रैकेट विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल क्यू जे कॉमा स्मॉल पी जे। अभी आपने डेफिनेशन देखी कि ये जो जनरलाइज्ड वेरिएबल और जनरलाइज्ड मोमेंटास थे, इनके सेट में से आप कोई 2 यू कॉमा वी उठाते थे। तो इसका लैग्रेंजेस ब्रैकेट इज ऑलवेज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू क्यू जे एंड स्मॉल पी जे। तो उसको लिखा है हमने कैपिटल यू कैपिटल वी, इट इज़ नॉट मल्टीप्लिकेशन, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज जस्ट नोटेशन। पैर में लगा दिया हमने, इसके पैर में सुफिक्स क्यू कॉमा पी, ये लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, ना भी लगाएं तो कोई हर्ज नहीं है, बट इट इज़ अंडरस्टूड कि ये यू कॉमा वी जो हैं दे आर विद रिस्पेक्ट टू दिस, यू कॉमा वी विद रिस्पेक्ट टू क्यू पी इज इक्वल समेशन जे इक्वल टू 1 to n करली क्यू जे ओवर करली यू, स्मॉल क्यू जे ओवर करली यू, करली स्मॉल पी जे ओवर करली वी माइनस करली क्यू जे ओवर करली वी, करली पी जे ओवर करली यू। मतलब जहाँ से आप लेंगे उनकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू यू एंड वी। उसके बाद ये CPTM है रिजल्ट, इसको आपने याद करना है। ये तो आगे डेफिनेशन आपकी लैग्रेंजेस ब्रैकेट की। वी नो, इसको आपने रिटेन करना है क्योंकि रिजल्ट हम यूज़ कर रहे हैं। बाय पॉइंकेयर थ्योरम, ये कहीं डिफरेंशियली क्वेश्चंस में आप स्टडी करते थे इस थ्योरम को, विच स्टेट्स दैट इंटीग्रेशन ओवर एस, मतलब सरफेस इंटीग्रल ऑफ समेशन ओवर जे डी क्यू जे इंटू डी पी जे टेकन ओवर एन आर्बिट्रेरी 2 डायमेंशनल सरफेस एस ऑफ 2n डायमेंशन p कॉमा क्यू 2n, ये 2n लिखना ऐसे बेटर है। 2n डायमेंशन मीन्स n वेरिएबल्स जनरलाइज मोमेंटा के और n वेरिएबल्स जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स के, इज इनवेरिएंट अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटल क्यू इक्वल टू कैपिटल क्यू ऑफ क्यू कॉमा पी, कैपिटल पी इज इक्वल टू कैपिटल पी ऑफ क्यू कॉमा पी। मतलब अल्टीमेटली बोलने का मतलब ये हुआ कि ये जो सरफेस इंटीग्रल है दिस इज इनवेरिएंट अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ये पॉइंट केयर ने रिजल्ट दिया था कि इस तरह का जो सरफेस इंटीग्रल होता है इट इज़ ऑलवेज इनवेरिएंट अंडर दीज कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। इसको हम यूज़ करेंगे बीच में। ओके, वी नो इफ स्मॉल क्यू जे इज इक्वल टू क्यू जे ऑफ यू कमा वी, स्मॉल पी जे इक्वल टू पी जे ऑफ यू कमा वी, बोलता अगर क्यू जे ऐसा है पी जे ऐसा है और इनकी अगर आप डिफरेंशियल फॉर्म निकालें, अब आप लोग काफ़ी एक्सपीरियंस ले चुके हैं डिफरेंशियल फॉर्म निकालने का, मैं यहाँ नहीं निकाल रहा हूँ। इसकी डिफरेंशियल फॉर्म डी क्यू जे क्या बनेगी, ये बनेगी करली क्यू जे ओवर करली यू डी यू प्लस करली क्यू जे ओवर करली वी डी वी बनेगी ना। इसकी बनेगी करली पी जे ओवर करली यू डी यू प्लस करली पी जे ओवर करली वी डी वी। फिर दोनों को किया गुणा करके इसको सॉल्व किया। आपको करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं स्टेप को। इसकी डिफरेंशियल फॉर्म निकाली, इसकी डिफरेंशियल फॉर्म निकाली और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया।
मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट बनता है दैट रिजल्ट इज नथिंग बट दैट इज द जकोबिन ऑफ क्यू जे कॉमा पी जे विद रिस्पेक्ट टू यू कॉमा वी। तो वो जकोबिन बन जाता है क्यू जे पी जे का जकोबिन विद रिस्पेक्ट टू यू वी। अब जकोबिन क्या होता है मैं अगले उसमें बताता हूँ आपको नेक्स्ट पेज में व्हाट इज जकोबिन, हालांकि आपको पता होना चाहिए बीएससी में यू हैव स्टडीड। तो करली क्यू जे और करली पी जे बटे करली यू कॉमा वी इंटू डी यू डी वी, तो ये रिजल्ट ये बन जाता है। ठीक है जी। तो अगर आप चाहें तो उसका थोड़ा सा मैं आइडिया वैसे दे देता हूँ। जकोबिन लिखते कैसे हैं हम, जो ऊपर वाले वेरिएबल होते हैं ऊपर वाले वेरिएबल को विद रिस्पेक्ट टू यू डिफरेंशिएट करो, मतलब क्यू जे का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू यू, फिर पी जे का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू यू। दो तरीके होते हैं इसके करने के, और उसको पहली रो में लिखो, फिर क्यू जे पी जे का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू दूसरी रो में लिखो, उसका डिटर्मिनेंट निकालो, डिटर्मिनेंट जो आता है दैट इज कॉल्ड जकोबिन। ठीक है ना। तो करली क्यू जे और करली पी जे बटा करली यू कॉमा करली वी डी यू डी वी। तो दिस इज नथिंग बट दिस इज जकोबिन ऑफ क्यू जे पी जे विद रिस्पेक्ट टू यू वी। बट बाई पॉइंट केयर थ्योरम, पॉइंट केयर थ्योरम से क्या होगा, डबल इंटीग्रेशन ओवर, अभी देखा आपने, समेशन ओवर जे डी क्यू जे डी पी जे इज इक्वल टू समेशन ओवर एस, सॉरी इंटीग्रेशन ओवर एस समेशन ओवर जे डी कैपिटल क्यू जे डी कैपिटल पी जे। पॉइंट केयर थ्योरम क्या बोलती है कि दिस इंटीग्रल इज इनवेरिएंट अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। अगर ये इनवेरिएंट है तो उसका मतलब स्मॉल डी क्यू जे स्मॉल डी पी जे बड़ा रिजल्ट और कैपिटल डी क्यू जे कैपिटल डी पी जे बड़ा रिजल्ट दे आर सेम। अगर इनवेरिएंट है तो इस रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब डी स्मॉल क्यू जे डी स्मॉल पी जे ये प्रोडक्ट आपने निकाला ऊपर, इसको मैंने यहाँ रख दिया। ऑन द सेम लाइन स्मॉल क्यू जे को कैपिटल क्यू जे से रिप्लेस कर दो, स्मॉल पी जे को कैपिटल पी जे से रिप्लेस कर दो, तो ये आ गया। बोथ इंटीग्रल आर सेम, अगर दोनों बराबर हैं तो उसकी मतलब इनकी टर्म्स आपस में बराबर होंगी। ठीक है जी, इनकी टर्म आपस में बराबर होगी। अब हम इसका जकोबिन लिख रहे हैं। अभी जैसे मैं ऊपर बात कर रहा था जकोबिन क्या होता है, अब मैं इसको लिख के बता रहा हूँ। क्यू जे कॉमा पी जे स्मॉल लेटर्स में का जकोबिन विद रिस्पेक्ट टू यू बी एंड कैपिटल क्यू जे कैपिटल पी जे का जकोबिन विद रिस्पेक्ट टू यू बी, वो लिख रहे हैं हम अगले स्टेप में। जकोबिन इज नथिंग, दिस इज जस्ट डिटर्मिनेंट। ये आ गया, ये आ गया। क्यू जे पी जे की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू यू पहली रो में, और क्यू जे पी जे की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वी दूसरी रो में। उसी तरीके से साइड कैपिटल क्यू जे कैपिटल पी जे की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू यू पहली रो में, कैपिटल क्यू जे कैपिटल पी जे की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वी पहली रो में। दिस इज कॉल्ड जकोबिन। ठीक है, बीएससी में किया होगा आपने, दिस इज सो कॉल्ड जकोबिन। ओके, फिर उसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये आ गया। दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये आ गया। एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज द डेफिनेशन ऑफ, बट दिस इज द डेफिनेशन ऑफ Lagrange's bracket u comma v with respect to q j p j, मतलब q p, and this is the definition of Lagrange's bracket u comma v with respect to capital Q and capital P। यहाँ small q small p यूज़ कर रहे थे, यहाँ capital Q capital P यूज़ कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दो, बट कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के केस में Lagrange's ब्रैकेट में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इस साइड भी u कॉमा b आया, इस साइड भी u कॉमा b आया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ बीच में कॉमा लगाओ ना लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं। हेंस Lagrange's ब्रैकेट आर इनवेरिएंट अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। जो Lagrange's ब्रैकेट स्मॉल क्यू स्मॉल p में थी वही सेम Lagrange's ब्रैकेट कैपिटल क्यू कैपिटल p में आ गई, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है जी। अब कुछ एक प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। अब इस Lagrange's ब्रैकेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, आपने याद भी करनी है। पहली प्रॉपर्टी है, ध्यान से देखना ज़रा, द ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटल क्यू इक्वल टू कैपिटल क्यू ऑफ क्यू क्यू पी कैपिटल क्यू ऑफ स्मॉल क्यू स्मॉल पी स्मॉल टी कैपिटल पी इज इक्वल टू पी ऑफ क्यू पी टी इज ए कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपको ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है। इफ द Lagrange's ब्रैकेट क्यू आई क्यू जे इक्वल टू जीरो, पी आई पी जे इक्वल टू जीरो, क्यू जे पी आई इक्वल टू डेल्टा आई जे। डेल्टा होता है कोरोनेक्टर डेल्टा, इसकी वैल्यू होती है, अगर आई और जे बराबर हैं तो उसकी वैल्यू 1 होती है, आई और जे डिफरेंट है तो उसकी वैल्यू 0 होती है। इसका बोलने का मतलब ये हुआ कि अगर ये कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, इफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, तो उस केस में सेम कोऑर्डिनेट्स, अगर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स की Lagrange's ब्रैकेट लेंगे तो इट इज़ ऑलवेज 0, जनरलाइज्ड मोमेंटा की Lagrange's ब्रैकेट लेंगे तो इट इज़ ऑलवेज 0। एक जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट और एक मोमेंटा, अगर ऐसी Lagrange's ब्रैकेट लेंगे तो इट इज़ ऑलवेज डेल्टा आई जे। मतलब सेम की Lagrange's ब्रैकेट 0, डिफरेंट की Lagrange's ब्रैकेट आइदर 0 और 1। दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी।
अगर एक कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये रिजल्ट होल्ड करता है। तो देखते हैं ज़रा कैसे होल्ड करता है ये, देखेंगे ज़रा। फॉर सिंपलिसिटी लेट अस एज्यूम टी कांस्टेंट। आपको आप देख रहे होंगे यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्मेशन टी को इन्वॉल्व कर रहे हैं साथ में। अपनी सिंपलिसिटी के लिए हमने टी कांस्टेंट कर दिया। सिंस गिवन ट्रांसफॉर्मेशन इज कैनोनिकल, इट इज़ गिवन इन द स्टेटमेंट कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन इज कैनोनिकल। तो डेफिनेशन क्या बोलती है, अगर ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल है तो आपको एक कैपिटल एफ फंक्शन जरूर मिलेगा जिसके तहत डी एफ बनेगा समेशन रो इक्वल टू 1 to n स्मॉल पी रो डी क्यू रो माइनस रो इक्वल टू 1 to n कैपिटल पी रो कैपिटल डी क्यू रो। देख चुके हैं भी आपको एक फंक्शन बनेगा जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो समेशन रो इक्वल टू 1 स्मॉल पी रो डी क्यू रो एज इट इज़, समेशन रो इक्वल टू 1 to n कैपिटल पी रो और डी कैपिटल क्यू रो। कैपिटल क्यू ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है आपको, कैपिटल क्यू की ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है, तो इसका डी क्यू क्या बन जाएगा, देखो जरा इसका डी क्यू क्या बनेगा, करली क्यू ओवर करली स्मॉल क्यू, करली कैपिटल क्यू ओवर करली स्मॉल क्यू डी क्यू प्लस करली क्यू ओवर करली कैपिटल क्यू और करली पी स्मॉल पी डी पी बनेगा ना ये। तो वो लिखा है यहाँ पर समेशन ओवर जे, बिकॉज दिस इज वेक्टोरियल फॉर्म, क्यू इज Q1 Q2 सो ऑन Q1 P इज P1 P2 सो ऑन Pn, टी कांस्टेंट है तो इसको तो कहानी खत्म हो जाएगी यहाँ पे। तो इसकी डिफरेंशियल फॉर्म क्या बन जाएगी, करली कैपिटल क्यू रो ओवर करली क्यू जे इंटू डी क्यू जे प्लस करली कैपिटल क्यू रो बटे करली पी जे इंटू डी पी जे। अब आपको ये काफ़ी प्रैक्टिस हो गई है। सो इस कैपिटल क्यू की डिफरेंशियल फॉर्म हमने यहाँ पर लिख दी है। उसके बाद इसको सॉल्व किया, सॉल्व करके लिखा इसको, ये आ गया डी एफ इज समेशन ओवर जे पी जे, ठीक है, रो इक्वल टू 1 to n कैपिटल पी रो करली क्यू रो ओवर करली क्यू जे डी स्मॉल क्यू जे। कुछ नहीं किया हमने, इसमें डी स्मॉल क्यू जे के कोएफिशिएंट इकट्ठे कर लिए और उसके बाद डी स्मॉल पी जे के कोएफिशिएंट इकट्ठे कर लिए। जो अभी आपने डिफरेंशियल फॉर्म लिखी पीछे उसमें डी क्यू जे और डी पी जे स्मॉल डी क्यू जे स्मॉल डी पी जे के कोएफिशिएंट इकट्ठे कर लिए। तो जैसे इकट्ठे किए उसके क्या किया हमने, इस टर्म को नाम दे दिया कैपिटल ए जे, इस टर्म को नाम दे दिया कैपिटल ए जे, कैपिटल ए जे लिखा हमने स्मॉल पी जे समेशन रो इक्वल टू 1 to n कैपिटल पी रो कैपिटल करली क्यू रो और करली क्यू जे। अब ये जो सफिक्सेस हम चेंज कर रहे हैं, कहीं पर हम रो ले रहे हैं, कहीं पर पी जे ले रहे हैं, ये हम अपनी सुविधा के अनुसार ले रहे हैं, ये आपको थोड़ा सा टेक्निकली याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जहाँ पर जैसे सूट कर रहा है उस हिसाब से हम सफिक्स चेंज कर रहे हैं। सो वी कैन चेंज, वाई वी कैन चेंज बिकॉज रो भी वेरीज फ्रॉम 1 to n, जे भी वेरीज फ्रॉम 1 to n। पर कैलकुलेशन वर्क की सुविधा के लिए हम कहीं पर जे को रो से रिप्लेस कर दे रहे हैं, कहीं रो को जे से रिप्लेस कर दे रहे हैं, ये थोड़ा सा आपको टेक्निकली देखना पड़ेगा। और ये जो दूसरा समेशन है समेशन ओवर के मीन्स के वेरीज फ्रॉम 1 to n कैपिटल पी के करली क्यू के ओवर करली पी जे, इसको नाम दे दिया मैंने कैपिटल बी जे विद नेगेटिव साइन। एक कैपिटल ए जे आ गया, एक कैपिटल बी जे आ गया। तो नंबर 1 इंप्लाइज क्या बन जाएगा, डी एफ इज इक्वल टू समेशन ओवर जे ए जे, ये पूरा ए जे बन गया, डी क्यू जे प्लस समेशन ओवर जे, ये पूरा बन गया बी जे डी पी जे, ठीक है जी। उसका वी नो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एफ टू बी एग्जैक्ट, एग्जैक्ट का मतलब होता है इंटीग्रेबल, मतलब इसकी एफ की वैल्यू मिलेगी हमारे को, इट शुड बी इंटीग्रेबल। तो ये हमारी 3 कंडीशन है जो आपको याद करनी है। ये भी आपने कहीं बीएससी लेवल पर स्टडी की होंगी। ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस होती हैं कि कोई भी फंक्शन अगर एग्जैक्ट है, कोई भी फंक्शन अगर इंटीग्रेबल है तो उसके लिए ये कंडीशन होती है। क्या कंडीशन है, ए जी की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल क्यू आई, ए आई की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल क्यू जे, दे आर सेम। ए जे की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल पी आई, बी आई की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल क्यू जे, दे आर सेम। कैपिटल बी जे की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल पी आई, कैपिटल बी आई की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल पी जे। याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। पहले ए जे ए आई पकड़े विद रिस्पेक्ट टू क्यू, फिर ए बी पकड़े विद रिस्पेक्ट टू पी एंड क्यू, फिर बी बी पकड़े विद रिस्पेक्ट टू पी। तो ये सेम होती हैं। ये थ्योरम है वैसे, अदरवाइज दिस इज ए थ्योरम, पर हम डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ कर रहे हैं। अब कुछ नहीं करना, ध्यान से सुन लो मेरी बात ज़रा। यहाँ से नंबर 2 और नंबर 3 की हेल्प से, नंबर 2 और नंबर 3 की हेल्प से आपने ए जे ए जे बी जे बी आई निकालना है, उनको यहाँ रखना है और रखने के बाद इसको सॉल्व करना है। और जैसे सॉल्व करेंगे इमीडिएट हमारे पास रिजल्ट आ जाएंगे। देखते हैं ज़रा बारी बारी से। मैंने क्या किया, पहले इस ए जे की वैल्यू नंबर 2 से ए जे की वैल्यू उठाई, पुट 2 एंड 3, ये ए जे और बी जे, पुट 2 and 3 इन इक्वेशन नंबर 5, ए जे और बी जे। तो बी जे है तो यहाँ से बी आई मिल जाएगा आपको। कैसे, जे को आई से रिप्लेस कर दो क्योंकि वी वांट बी आई। हमने क्या किया, दूसरी और तीसरी इक्वेशन से ए जे और बी आई उठाए और नंबर 5 में यहाँ रख दिए।
मतलब ए जे को विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल पी आई डिफरेंशिएट करना है, मतलब इसको विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल पी आई डिफरेंशिएट करना है, इस बी आई को विद रिस्पेक्ट टू क्यू जे डिफरेंशिएट करना है। ये वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे। अब सिंपल डिफरेंशिएशन है, करली पी जे और करली पी आई समेशन ओवर के मीन्स के वेरीज फ्रॉम 1 to n, इट इज अंडरस्टूड। फर्स्ट फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकंड, फिर सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव फर्स्ट, ये आ गया इक्वल टू, वैसे सेम यहाँ पर भी माइनस समेशन ओवर के, ये आ गया फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकंड, फिर सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव फर्स्ट। सिंपल डिफरेंशिएशन और कुछ नहीं। ये कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। और ये समेशन और ये समेशन दोनों इकट्ठे कर दिए हमने, दिस होल रिजल्ट इक्वल दिस। तो इस समेशन को उठा के से लेके आ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल डिफरेंशिएशन है। उस साइड उठा के ले गए तो हमारे पास बन गया ये रिजल्ट, ठीक है जी। ये समेशन इकट्ठी कर दी एंड दिस समेशन इज नथिंग और दिस रिजल्ट इज नथिंग और दिस इज द लैग्रेंजेस ब्रैकेट ऑफ क्यू जे कॉमा पी आई। इसको इधर लिखो, इसको इधर लिखो, तो ये बन जाएगा क्यू जे कॉमा पी आई। क्यू जे कॉमा पी आई की लैग्रेंजेस ब्रैकेट बनेगी, ये वाला। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लैग्रेंजेस ब्रैकेट स्मॉल क्यू जे स्मॉल पी आई, और इसको हमने इसे लिख दिया। अब पी जे को विद रिस्पेक्ट टू पी आई डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसका मतलब जैसे जे और आई सेम होंगे तो उसकी वैल्यू 1 बन जाएगी, अगर आई और जे डिफरेंट होंगे तो उसकी वैल्यू 0 बन जाएगी। एंड दिस इज नथिंग और दिस इज योर डेल्टा आई जे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर लैग्रेंजेस ब्रैकेट में डिफरेंट क्यू और पी होंगे तो उस केस में इसकी वैल्यू आएगी डेल्टा आई जे। ऑन द सेम लाइन ये टास्क आपको दे रहा हूँ मैं हल्का सा। फिर क्या करना है, नंबर 2 को आपने नंबर 4 में पुट करना है, नंबर 2 को नंबर 4 में पुट करना है। ये पुट किया, पुट करने के बाद इसको फिर डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करके आपने देखा करली पी जे और करली क्यू आई, क्योंकि क्यू आई एंड पी जे आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। सो पी आई की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्यू एंड क्यू की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू पी, इट इज ऑलवेज 0। तो ये टर्म गोज आउट, ये टर्म गोज आउट, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड बी लेफ्ट विद दिस। जब इन दोनों टर्मों को इकट्ठा करेंगे, दिस इज समेशन ओवर के, दिस इज समेशन ओवर के, ठीक है जी। इसको उठा के इस साइड ले आओ या इसको उठा के इस साइड लेके जाओ, ये बन जाएगी लैग्रेंजेस ब्रैकेट ऑफ क्यू आई क्यू जे, लैग्रेंजेस ब्रैकेट ऑफ क्यू आई क्यू जे, दिस इज 0। यही हमने प्रूव करना। ऑन द सेम लाइंस नंबर 3 को नंबर 6 में पुट करना आपने। नंबर 3 आपके पास है पीछे, नंबर 3 को नंबर 6 में जब पुट करेंगे तो इमीडिएट हमारे पास ये सेम, फिर ये पुट करके इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करके ये लैग्रेंजेस ब्रैकेट बन जाएगी पी आई कॉमा पी जे, सेम आ जाएगी पी आई पी जे। तो पी आई पी जे की लैग्रेंजेस ब्रैकेट बनेगी और पी आई पी जे की लैग्रेंजेस ब्रैकेट जो है वो 0 के बराबर आ गई। यही हमने प्रूव करना था। सो दिस इज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ लैग्रेंजेस ब्रैकेट कि अगर सेम पी आई पी जे होंगे तो आंसर इज 0, सेम क्यू आई क्यू जे होंगे तो आंसर इज 0, बट पी आई और क्यू जे दो डिफरेंट होंगे तो उसके इसमें आंसर इज डेल्टा आई जे ऑलवेज। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है, शो दैट लैग्रेंजेस ब्रैकेट डू नॉट फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करते हैं, तो एक लाइन का आंसर है, यू भी लेके चलो, माइनस साइन कॉमन ले लो। जैसे माइनस साइन कॉमन लेंगे तो इमीडिएट बी कॉमा यू में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है जी। तो कॉम्यूटेटिव लॉ डज नॉट होल्ड। उसका क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ दिस लैग्रेंजेस ब्रैकेट शो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन, ये देखिए आपको कैपिटल क्यू को लॉग ऑफ 1/q साइन पी, कैपिटल पी इज इक्वल टू स्मॉल क्यू ऑफ कॉट पी इज ए कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। बोलता है कि प्रूव करना है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। और अभी आपने लैग्रेंजेस ब्रैकेट की पहली प्रॉपर्टी देखी कि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन अगर कैनोनिकल है तो क्या होता है, लैग्रेंजेस ब्रैकेट ऑफ क्यू आई क्यू जे 0, लैग्रेंजेस ब्रैकेट ऑफ पी आई पी जे 0, बट लैग्रेंजेस ब्रैकेट ऑफ क्यू आई पी जे इज डेल्टा आई जे। तो वी वांट टू चेक दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज कैनोनिकल। तो उसके लिए हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे लैग्रेंजेस ब्रैकेट्स की वैल्यूज, क्यू आई क्यू जे लैग्रेंजेस ब्रैकेट, पी आई पी जे लैग्रेंजेस ब्रैकेट एंड क्यू आई पी जे लैग्रेंजेस ब्रैकेट की वैल्यूज एंड हेंस फाइंड फंक्शन है। और उसके बाद लास्ट में बोल रहा है कि एफ की वैल्यू निकालो। तो सिंपल है, पहले क्यू कॉमा क्यू निकाला, सेम क्यू सेम पी फिर डिफरेंट क्यू का मतलब ये लैग्रेंजेस ब्रैकेट क्यू का मतलब कैपिटल क्यू की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्यू, कैपिटल पी की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्यू माइनस कैपिटल क्यू की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्यू, कैपिटल पी की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्यू, लैग्रेंजेस ब्रैकेट की डेफिनेशन। और ये है ही सेम है, डिफरेंशिएशन निकालने की जरूरत नहीं, यही दोनों सेम है। करली क्यू और करली क्यू, देखो करली क्यू और करली पी और करली क्यू, करली पी और करली 0। वैसे पी की 0 और क्यू पी की करली क्यू और करली क्यू, करली पी और करली पी, करली क्यू और करली पी और करली क्यू। तो इसको सॉल्व कर लो। कैपिटल क्यू की डिफरेंशिएशन, ये कैपिटल क्यू रखा है, इसकी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्यू, कैपिटल पी ये रखा है, इसकी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल पी, फिर कैपिटल क्यू की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल पी, फिर कैपिटल पी की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल क्यू। ये आप डेरिवेटिव का काम आपको दे रहा हूँ। कैपिटल क्यू कैपिटल पी को विद रिस्पेक्ट टू क्यू पी डिफरेंशिएट करके इसमें रखो, और जैसे इसमें रखेंगे इसका आंसर आएगा
या 0 या फिर 1। तो देखते हैं क्या आता है आंसर इसका। तो इसका आंसर आ गया यहाँ पे, इसका आंसर आ गया यहाँ पे 1। ये डेरिवेटिव का काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये कैंसिलेशन हो जाएगी सारी, एंड आंसर इज cos स्क्वायर पी माइनस कॉट स्क्वायर पी इक्वल टू 1। सो cosecant स्क्वायर पी माइनस कॉट स्क्वायर पी एंड दैट इज इक्वल टू 1। और क्योंकि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, इसका गिवन ट्रांसफॉर्मेशन इज कैनोनिकल। तो जब भी क्वेश्चन आपको आता है कि चेक वेदर द ट्रांसफॉर्मेशन इज कैनोनिकल, यू शुड चेक दीज 3 कंडीशंस ऑफ बट लैग्रेंज ब्रैकेट्स। और अगर कैनोनिकल है तो वी कैन फाइंड डी एफ, वी कैन फाइंड कैपिटल एफ। तो फार्मूला इज डी एफ इज इक्वल टू पी डी क्यू माइनस पी डी क्यू, स्मॉल पी डी क्यू माइनस कैपिटल पी डी क्यू। कैपिटल पी कैपिटल क्यू इन टर्म्स ऑफ स्मॉल क्यू पी, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको दे रखी है। तो स्मॉल पी स्मॉल डी क्यू, कैपिटल पी स्मॉल क्यू कॉट पी, ये दे रखा है। कैपिटल डी क्यू इसकी डिफरेंशियल फॉर्म। तो लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो अब आपकी बचपन की बातें हैं। लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/x इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो यहाँ चलेगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकंड, साइन पी का डेरिवेटिव कॉस पी इंटू डी पी माइनस साइन पी 1/q का डेरिवेटिव माइनस 1/q स्क्वायर इंटू डी क्यू। ठीक है, तो ये पी डी क्यू एज इट इज़ माइनस कॉट माइनस क्यू कॉट, यहाँ पर क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा, कॉस बटे साइन कॉट, कॉट कॉट स्क्वायर हो गया इंटू डी पी, और ये साइन साइन कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे एक क्यू कैंसिल हो गया, क्या हुआ यहाँ पे क्यू अपॉन साइन पी से अंदर गुणा किया तो ये जो टर्म है इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, एक क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी लेफ्ट विद ओनली कॉट। तो माइनस अंदर है, माइनस माइनस प्लस कॉट पी डी क्यू। सिंपल कैलकुलेशन कुछ नहीं है, ओपन द ब्रैकेट्स एंड गेट द रिजल्ट। अब नाउ वी वांट टू सॉल्व दिस इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट, यहाँ आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। और ये भी आपने बीएससी लेवल पर डिफरेंशियल इक्वेशंस, जहाँ 4 पिट इक्वेशन इस तरह के लैग्रेंजेस इक्वेशन स्टडी की होंगी, वहाँ पर सवाल थे। तो देखो ज़रा, पी डी क्यू मैंने क्या किया, यहाँ पर क्यू डी पी ऐड किया, क्यू डी पी सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब क्यों की आपको पता लग जाएगा इसका। ये टर्म एज इट इज़, ये टर्म एज इट इज़। जैसे ऐड सब्ट्रैक्ट किया तो ये पी डी क्यू 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 डी पी बन गया डेरिवेटिव ऑफ पी क्यू, डेरिवेटिव ऑफ पी क्यू, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकंड, सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव फर्स्ट, माइनस क्यू डी पी और माइनस क्यू डी पी और माइनस क्यू डी पी, इनमें माइनस क्यू डी पी कॉमन लिया, तो क्या बचा, अंदर क्या बचा 1 प्लस कॉट स्क्वायर पी, और लास्ट टर्म एज इट इज़। अब ये कैलकुलेशन वर्क है, दिस इज ऑल प्रैक्टिस, ये आपको देखना है। बेसिकली टारगेट क्या है हमारा, क्यू क्यू वाले बाइफरकेट करने हैं, पी पी वाले बाइफरकेट करने हैं, या पी क्यू में आपने इस तरीके से फार्मूला ढूंढना है कि वी कैन ईजिली इंटीग्रेट द रिजल्ट। जैसे यहाँ पर पी डी क्यू सेपरेट करने इतना आसान नहीं है, तो हमने पी डी क्यू को कुछ इस तरीके से हमने मैनिपुलेट किया कि डेरिवेटिव ऑफ पी क्यू बन गया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इमीडिएट आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो अल्टीमेटली बोलने का मतलब यहाँ पर यह है कि इन वेरिएबल्स को आपने कुछ इस तरीके से मैनिपुलेट करना है कि वी कैन इंटीग्रेट ईच टर्म ईजिली। ठीक है जी। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर पी हो गया कोसेकेंट स्क्वायर पी, और ये क्यू कोसेकेंट स्क्वायर पी डी पी प्लस कॉट पी डी क्यू, एंड दिस सम इज नथिंग बट दिस इज डेरिवेटिव ऑफ क्यू कॉट पी। अब फिर दोबारा से यहाँ पर पी और क्यू को बाइफरकेट करना इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट। तो हमने कुछ इस तरीके से सोचा कि ये कोई फार्मूला बन जाए डिफरेंशियल फॉर्म में। तो दिस इज नथिंग बट दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू इंटू कॉट पी। आप कर सकते हैं फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकंड, सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव फर्स्ट, और अब वी कैन इंटीग्रेट इट, क्योंकि ये भी डिफरेंशियल फॉर्म में आ गया, ये भी डिफरेंशियल फॉर्म में आ गया। नाउ इंटीग्रेट, एंड बाय इंटीग्रेटिंग वी गेट कैपिटल एफ इज इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू कॉट पी। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल एफ। So this is the way how to calculate capital F. This is a quite difficult process to find the value of capital F. उसके बाद अब मैं क्वेश्चन नंबर 14 ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, यू कैन डू इजिली। शो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटल क्यू इज इक्वल टू दिस, कैपिटल पी इज इक्वल टू दिस इज कैनोनिकल। फिर वही सेम चीज़, इसको प्रूव करना कैनोनिकल है, मतलब यू हैव टू चेक 3 कंडीशंस ऑफ लैग्रेंज ब्रैकेट, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी की थी। फिर उसके बाद बोल रहा है कि ये कैपिटल एफ की वैल्यू निकालो, फॉर विच डी एफ इज इक्वल टू, ये क्यू पी टी साथ में लगाएं सिर्फ खजल करने के, बाकी कोई मतलब नहीं इसका मतलब कि एफ इज फंक्शन ऑफ क्यू पी टी, फॉर विच डी एफ इज इक्वल टू पी डी क्यू माइनस कैपिटल पी कैपिटल डी क्यू। ठीक है, तो बोल रहा है कि अगर डी एफ इसके बराबर है और कैपिटल क्यू पी स्क्वायर प्लस क्यू है, कैपिटल पी स्मॉल पी प्लस टी है, तो बोलता है कि पहले चेक करो कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के तहत ये कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, और इन ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए कैपिटल एफ की वैल्यू निकालो। तो जैसे क्वेश्चन मैंने अभी किया, ऑन द सेम प्रोसेस
वी विल चेक, वी विल डू दिस क्वेश्चन। तो ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं। उसके बाद ये इस क्वेश्चन का सलूशन है, सो यू कैन चेक, पॉज द वीडियो एंड चेक द सलूशन। कोशिश करें कि आप खुद करें। जो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है उसको चेक करना है, इट इज़ वेरी सिंपल, बट एफ की वैल्यू निकालना इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 अगेन फॉर यू पीपल, प्रूव दैट द ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड बिलो आर कैनोनिकल। ये 3-4 क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, तो ये आप करेंगे आराम से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका पी, कैपिटल पी इज इक्वल टू हाफ स्मॉल क्यू स्क्र प्लस स्मॉल पी स्क्र एंड टेंजेंट ऑफ क्यू इज इक्वल टू क्यू बटा पी। तो यहाँ परेशान करने के लिए टेंजेंट क्यू दे रखा है, तो यू विल राइट इट एज कैपिटल क्यू इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ क्यू बटा पी। तो पहले अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन यू चेक वेदर इट इज़ कैनोनिकल और नॉट, उसके बाद फिर आपने कैपिटल एफ की वैल्यू निकालनी है बाई सेम प्रोसेस। तो इनके आंसर्स दे रखे हैं, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ यहाँ पे वीडियोस में। उसी तरीके से बाकी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, तो यू कैन डू। क्वेश्चन नंबर 2 है कैपिटल क्यू इक्वल टू लॉग ऑफ स्मॉल पी, कैपिटल पी इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस क्यू प्लस लॉग पी होल इंटू स्मॉल पी। और तीसरा है कैपिटल क्यू इज इक्वल टू क्यू प्लस टी ई की पावर पी, कैपिटल पी इज इक्वल टू स्मॉल पी। और लास्ट है कैपिटल क्यू इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 2q माइनस पी स्क्वायर होल अंडर रूट, कैपिटल पी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ पी ई की पावर क्यू। और सबके केस में आपने कैपिटल एफ निकालना है। तो ये इनके आंसर्स हैं। सो आप कर सकते हैं अपने आप से, वीडियो पॉज करके यू कैन चेक द आंसर्स। इस तरीके से ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है, दूसरा और तीसरे क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे। तो मेन चीज़ जो है वो कैपिटल एफ है। ये तो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन चेक करनी है तो लग जाएगा पता, इसमें तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, पर कैपिटल एफ निकालना इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट। यहाँ पर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा किस तरीके से डिफरेंशियल फॉर्म बनानी है, किस तरीके से इक्वेशन बनानी है, ताकि वो ईजिली इंटीग्रेट हो जाए। हमारा मेन मोटिव है कि वो इंटीग्रेट हो जाए, बस इंटीग्रेट हो गई तो हमें कैपिटल एफ की वैल्यू आराम से मिल जाएगी। तो उसके बाद ये आगे हैं इनके सॉल्यूशंस। यहाँ पर आके ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 की पहले कैनोनिकल फॉर्म चेक की, कैनोनिकल फॉर्म चेक करने के बाद फिर आपने निकाला। सो आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो इसको मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।